नमस्कार, आप सभी का बी सुरानी चैनल में स्वागत है। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम आपको ऐसी कुछ कहानियाँ दिखाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी और आपकी सफलता का माध्यम बनेगी। ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियों में से 2 कहानियाँ आज आप सभी को मैं सुनाऊंगी। आज मैं आप सभी को 2 ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें आप सभी को अच्छा महसूस होगा। पहली कहानी, मिलकर काम करने से तरक्की होती है। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए। चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बन गए वहाँ तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे। उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीवी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीबी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, ये कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भौसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है तो फिर पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मरोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी दूसरी, सुख शांति का स्थायी आधार। आश्रम में रहने वाले शिष्यों ने एक दिन अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी, धन, कुटुंब और धर्म में से कौन सच्चा सहायक है? गुरुजी ने उत्तर में ये कथा सुनाई। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। तीनों में से एक उसे अत्यधिक प्रिय था। वह प्रतिदिन उससे मिलता और जहाँ खिन जाना होता तो वह उसी के साथ जाता। दूसरे मित्र से उस व्यक्ति की मध्यम मित्रता थी। उससे वह 2-4 दिन में मिलता था।
तीसरा मित्र से वह 2 माह में एक बार ही मिलता और कभी किसी काम में उसे साथ नहीं रखता था। एक बार अपने व्यापार के सिलसिले में उस व्यक्ति से कोई गलती हो गई, जिसके लिए उसे राजदरबार में बुलाया गया। वह घबराया और उसने प्रथम मित्र से सदा की भांति साथ चलने का आग्रह किया, किंतु उसने सारी बात सुनकर चलने से इनकार कर दिया क्योंकि वह राजा से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। दूसरे मित्र ने भी व्यस्तता जताकर चलने में असमर्थता जताई, किंतु तीसरा मित्र न केवल साथ चला बल्कि राजा के समक्ष उस व्यक्ति का पक्ष जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया, जिस कारण राजा ने उसे दोषमुक्त कर दिया। यह कथा सुनाकर गुरुजी ने समझाया, धन वह है जिसे परम प्रिय मन जाता है, किंतु मृत्यु के बाद वह किसी काम का नहीं। कुटुंब यथासंभव सहायता करता है, किंतु शरीर रहने तक ही। मगर धर्म वह है जो इस लोक और परलोक दोनों में साथ देते हैं और सभी प्रकार की दुर्गति से बचाता है। सार यह है कि मनुष्य को अपनी वाणी व आचरण दोनों से धर्म का पालन करना चाहिए, यही सुख शांति का स्थायी आधार है। आप सभी ने कहानी सुनी, इसलिए धन्यवाद। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।